आइए जाने खरे व्यक्तित्व की कसौटी भाग अंतिम। व्यक्तित्ववानों की परख का एक और भी तरीका है कि अपने अपने सगे संबंधियों के साथ न्यायोचित व्यवहार का निर्वाह किया या नहीं। जिनके साथ निरंतर रहना पड़ता है उन्हीं के साथ आदमी की असलियत खुलती है। बाहर के लोगों के साथ तो बनावटी सज्जनता भी दिखाई जा सकती है, पर मुखौटा पहनकर दिनचर्या का निर्वाह नहीं हो सकता। चकमे में डालने की कला कभी कभी ही काम आती है और वह प्रायः अजनबी लोगों पर ही सफल होती है। जिनसे लगातार वास्ता पड़ता है उनसे किसी के स्वभाव या चरित्र की वस्तु स्थिति छिपी नहीं रहती। व्यक्तित्ववानों को सदा अपनी गरिमा का ध्यान रहता है। स्वाभिमान गंवाने वाले काम में वे हाथ नहीं डालते। इसी दशा में चतुर लोग उनसे उदास रहते हैं और घनिष्ठता स्थापित नहीं करते। किसकी घनिष्ठता किससे है यह देखकर सहज ही जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का स्तर क्या होना चाहिए। इसी प्रकार यदि पिछले दिनों के कार्यों पर दृष्टि डाली जाए और यह देखा जाए कि वे किस स्तर के थे तो भी समझा जा सकता है कि इसका व्यक्तित्व क्या है। इस स्तर की प्रतिभा अर्जित करने के लिए उच्च स्तरीय स्वाध्याय सत्संग आवश्यक है। जिससे बाहरी स्थिति ऐसी मिलेगी वही चिंतन और मनन भी ऊंचे स्तर का कर सकेगा। उसके द्वारा अनन्यों को भी ऊंचे स्तर का परामर्श एवं सहयोग मिलेगा। इन्हीं कसौटियों पर कस करके यह देखा जा सकता है कि किसका व्यक्तित्व किस स्तर का है। मित्रों, व्यक्तित्व सच्चे अर्थों में मनुष्य की महती और चिरस्थायी संपदा है। इसी के सहारे वह अपना और दूसरों का भला कर सकता है। किन्हीं पर उपयोगी प्रभाव डालने में भी ऐसे ही लोग सफल होते हैं। अन्यथा जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है वो सर्वस्व संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं और पोल खुलने पर उपहासास्पद बनते हैं। ऊंचे उठने, सफल बनने एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जिस सौभाग्य को सराहा जाता है वह वस्तुतः खरा व्यक्तित्व ही है। सोने की जब कसौटी और अंगूठी पर परख हो जाती है तो उसकी उपयुक्त कीमत मिलती है। यही बात व्यक्तित्व के संबंध में भी वह जरा खरा होने की स्थिति तक पहुंच जाता है तो मनुष्य को ऐसा सौभाग्यशाली बनाता है जिसकी चिरकाल तक सराहना होती रहे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति, सन 1986, अप्रैल, पृष्ठ नंबर 26।